और बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुल्तान टेस्ट की। मुल्तान में जारी पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच। पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस, स्पिनर्स के सामने वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ढेर हो गए हैं। वेस्टइंडीज के 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट के नोमान अली ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। साजिद खान ने 2 और काशिफ अली और अबरार ने एक खिलाड़ी को आउट किया है। पाकिस्तानी टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया है और पहली इनिंग में वेस्टइंडीज मुश्किलात का शिकार है। नोमान अली ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। मुल्तान में जारी पाकिस्तान वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है। पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में हैट्रिक कर डाली। नोमान अली ने पाकिस्तान की तरफ से हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। नोमान अली ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। आज के मैच में नोमान अली ने जबरदस्त परफॉर्म किया, जहां 5 विकेटें हासिल की। इन 5 विकेटों में एक हैट्रिक भी शामिल है। नोमान अली की इंटरनेशनल क्रिकेट में ये पहली हैट्रिक है। पाकिस्तान वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट मैच। दुल्हन की अनोखी फरमाइश, दुल्हे को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ले आई। एबीएन न्यूज़ के नुमाइंदा से गुफ्तगू में नई नवेली दुल्हन का कहना था कि मियां से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच लाइव देखने की फरमाइश की, जो पूरी कर दी गई। मजीद कहा, बाबर आजम के साथ सेल्फी भी बनाऊंगी। मेरी ख्वाहिश थी कि लाइव क्रिकेट मैच देखूं। पहले मैंने लाइव नहीं देखा था, सिर्फ टीवी पे देखती थी। इसलिए मैं अपने हस्बैंड से फरमाइश की थी कि पहली फरमाइश यही की थी कि मैंने लाइव क्रिकेट मैच देखना है। और इनको थैंक्स करती हूँ कि इन्होंने मेरी ये फरमाइश पूरी की है। और पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान मैच विन करें। कोई फेवरेट प्लेयर है आपका? जी बाबर आजम। बाबर आजम से कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं इनके साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ। इनकी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ मैच लाइव क्रिकेट देखना चाहती हूँ। वैसे मेरी शादी जो है वो पहले दिसंबर में डिसाइड हुई थी, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी, इन्होंने पीसीबी के शेड्यूल के मुताबिक जनवरी में शादी लेकर गए। ये आज हमारा वलीमा है और आज मैंने इनकी पहली ख्वाहिश जो है वो पूरी कर दी है। और मुल्तान टेस्ट से मुतालिक आपको बताएं, स्पिनर्स ने वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए हैं। 163 रन पर पूरी टीम आउट। मुल्तान टेस्ट 9 मई को जिनाह हमला और जलाओ घिराव केस पीटीआई एमपी अली इम्तियाज वड़ाइच समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तोसी कर दी गई, जबकि पीटीआई रहनुमा ओवैस यूनुस दीगर मुलजमान की अबूरी दरख्वास्त जमानत में 11 फरवरी तक तोसी कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के एडमिन जज मंजर अली गुल ने समाअत की है। मुलजिमान ने जिनाह हमला केस में गिरफ्तारी के डर से अबूरी जमानत दायर कर रखी है। इस खबर से मुतलिक आपको आगाह कर रही हैं। आपको बताएं, 9 मई को जिनाह हमला और जलाओ घिराव का ये केस है। आपको बताएं, अटक पुलिस ने पीटीआई खातून रहनुमा बिसात ताहिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बिसात ताहिर पीटीआई के साबिक एमएनए मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की साहबजादी हैं। बिसात ताहिर को 26 नवंबर पुलिस पर तशद्दुद के वाकयात में नामजद होने पर गिरफ्तार किया गया। बिसात ताहिर पीटीआई के साबिक एमएनए मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की साहबजादी हैं। अटक पुलिस ने पीटीआई खातून रहनुमा बिसात ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुतालिक मजीद बताएं कि बिसात ताहिर को 26 नवंबर पुलिस पर तशद्दुद के वाकयात में नामजद थी और अब यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अटक पुलिस ने पीटीआई खातून रहनुमा को गिरफ्तार किया है। बिसात ताहिर पीटीआई के साबिक एमएनए मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की साहबजादी हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज लगा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर का जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज। लिखा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। खत में कहा गया कि इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ थी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचूहो का बड़ा एक्शन। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल ने महकमे सेहत को डॉक्टर इरम बुखारी और डॉक्टर नासिर पट के खिलाफ कार्रवाई का खत लिखा था। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचूहो ने दोनों खवातीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए विफाकी वजारत सेहत को खत लिख दिया। दोनों खवातीन ने जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को जिना अस्पताल में काम करने से रोका और हिरासा किया। वजीर सेहत ने दोनों खवातीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए विफाकी वजारत सेहत को खत लिखा। दोनों खवातीन ने जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को अस्पताल में काम करने से रोका और हिरासा किया। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ आबदा खान से। जी आबदा खान, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पेचोहो का जो है इस हवाले से बड़ा एक्शन सामने आया है। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल की दरख्वास्त पर अस्पताल की 2 खवातीन के खिलाफ जो है एक्शन हुआ है। प्रोफेसर शाहिद रसूल ने महकमा सेहत को डॉक्टर इरम बुखारी और डॉक्टर नासिर पट के खिलाफ कार्रवाई का खत लिखा था, जिस पर वजीर सेहत ने दोनों खवातीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए विफाकी वजारत सेहत के हवाले से खत लिख दिया है। ये दोनों खवातीन जो है जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को जिना अस्पताल में काम करने से रोका और हिरासा किया।
जिसके हवाले से जिनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी दोनों खवातीन के खिलाफ जो है इंक्वायरी करके वजीर सेहत को इस हवाले से जो खत है वो अरसाल किया है। जी बहुत शुक्रिया, आबदा खान कराची से बता रही थी। कराची से एक और खबर आपको दें। कराची के इलाके सरजानी टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से बच्चे की हलाकत। हवाई फायरिंग के इल्जाम में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से एक जाँ बहक होने वाले बच्चे का रिश्तेदार बताया जाता है। हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला 9mm पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया है। कराची से आपको एक खबर दे रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से एक जाँ बहक होने वाले बच्चे का रिश्तेदार बताया जाता है। बिलाल अली से मजीद बात करेंगे। बिलाल, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखें सरजानी टाउन कैसा टाउन की शादी की तकरीब में फायरिंग का वाकया है। फायरिंग से 6 साल बच्चा जो है लियान जख्मी हुआ था। जख्मी बच्चा अस्पताल में दौरान इलाज जो है वो दम तोड़ गया है। पुलिस ने जो है वो फायरिंग के इल्जाम में 2 अफराद को जो गिरफ्तार किया है उसको थाने मुंतकिल कर दिया है। गिरफ्तार मुलजिमों से एक जाँ बहक होने वाले बच्चे का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि हवाई फायरिंग से इस्तेमाल होने वाले 9mm पिस्तौल भी बरामद करके मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। जी 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बिलाल अली आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत, प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी हुकाम मुकदमे के गवाहान को पेश करने में नाकाम। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर गवाहों और केस प्रॉपर्टी को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट से मुलजिम साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत की मेडिकल ट्रीटमेंट से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। मजीद तफसीलात जानेंगे अली हसन से। जी अली हसन, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत हुई है। समाअत के मौके पर जेल हुकाम की जानिब से गिरफ्तार मुलजिमान साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत, शूटर गदा हुसैन, सदाकत हुसैन, रियाज अहमद, राजेश शमीम और मोहसिन अब्बास को पेश किया गया। समाअत के दौरान जो है वो साबिक जेल जो SHO है अमानुल्लाह मरवत, इनकी दरख्वास्त जमानत पे भी दलाइल दिए गए और अदालत ने मजीद जो है वो इनकी दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल भी तलब कर लिए हैं। ताहम समाअत के मौके पर प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी हुकाम की जानिब से मुकदमे को के जो गवाहान है उन्हें पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने इस मौके पर बरहमी का इजहार भी किया और अदालत ने तफ्तीशी अफसर को ये हुक्म दिया है कि वो आइंदा समाअत पर गवाहों को और केस प्रॉपर्टी को पेश करें। जबकि अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट से मुलजिम जो बहुत शुक्रिया सैयद अली हसन, इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब की है और जो चीफ मेडिकल अफसर है। बहुत शुक्रिया अली हसन, कराची से बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, कोहाट में कुरम के अमन अमान के क़याम के हवाले से ग्रैंड जरगे का इनेकाद। जरगा कमिश्नर कोहाट मुतासिम वाला की सरबराही में हो रहा है। जरगे में शिरकत के लिए मेंबरान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका। तमाम फ़रीक़ैन की आमद के बाद जरगा शुरू होगा। जरगे में दोनों फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि सेहत कार्ड के जरिए 20 अरब से ज़्यादा इलाज मुआवजे पर खर्च किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल के दौरान कम व बेश 8 लाख मरीजों जख्मियों को सेहत कार्ड पर सहूलियात फराहम की गई। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मरीजों और जख्मियों के इलाज के लिए 5 अरब से ज़्यादा की अद्वियात फराहम की गई हैं। अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि दूर दराज इलाकों में भी यकसा सहूलियात फराहम की जा सके। महदूद वसाइल के बावजूद उनको हुकूक फराहम करने पर फख्र है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनना तो हमने हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाई और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना। 16 जनवरी को हुकूमत से कहा था 7 दिन में ऐलान करें कमीशन बनाने जा रही हैं या नहीं। कमीशन में यह तय होना था जजेस कौन से होंगे, TORs क्या होंगे, टाइम कितना लगेगा। हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त ना होना जाहिर करता है कि इनकी कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। हम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नीयती से मुज़ाकरात में बैठे खान साहब और बुशा बीबी को सजाओं के बावजूद बानी चेयरमैन ने कहा हम 2 मुतालबात रखते हैं, इस पर मुज़ाकरात करेंगे। फोटो सेशन मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था, पहला तारीख थी 23 दिसंबर, उसके बाद दूसरी डेट पड़ी है 2 जनवरी, उसके बाद पड़ी है 16 जनवरी और उसके बाद उन्होंने अभी 28 के लिए रखा। लेकिन 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फ़ोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। लिहाजा खान साहब ने इनके पेश नज़र वो कॉल अप कर लिए, लेकिन हमने आखिरी दिन किया। हुकूमत की तरफ से स्पीकर साहब ने कहा है, स्पीकर साहब ने नोटिफिकेशन इशू किया है, चूँकि कॉल अप हुआ है
और खान साहब जब कॉल अप करते हैं ओनली ही कैन रिव्यू इट। अब ये मैटर ख़त्म है, लेकिन फिर भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर चाहे तो ये अभी अनाउंस कर दे। हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म किए। पीटीआई ने हमारे जवाब को गैर मुतल्लिक करार दिया है। सेंटर इरफान सदीकी कहते हैं हमारी तरफ से किसी ने नहीं कहा कि कमीशन पर कुछ नहीं हो सकता। अता तारड़ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की नुमाइंदगी नहीं करते। पीटीआई वाले हमारे पास कोई हंसी खुशी नहीं, तमाम हरबे इस्तेमाल करके आए थे। पीटीआई ने पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बना कर रख दिया है। हम कब तक इस तमाशे का हिस्सा बनते रहेंगे। मजीद कहा शायद ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं, इनके यहाँ 9 मई और फाइनल कॉल है। तो दूसरे जानिब मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं शुरू से ही पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं थी। चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया तो हमने कहा 7 वर्किंग डे में जवाब दे देंगे। हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादियों के साथ भी बात करना होती है। मीटिंग में शरीक होती है तो डिमांड्स पर जवाब देंगे। पीटीआई मीटिंग में नहीं आती तो स्पीकर के जरिए जवाब पहुंचा देंगे। स्पीकर को कहा है कि 28 जनवरी को मीटिंग बुलाए ताकि हम जवाब दें। जुडिशल कमीशन बनाना कोई आसान काम नहीं है। जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक TORs भी बनाए जाते हैं। 9 मई पर भी एस्टैब्लिशमेंट कह चुकी है पहले मुआफ़ी मांगे फिर बात हो सकती है। पत्तों की से खबर है जहां पर एडिशनल सेशन जज ने ज्यादती केस का फैसला सुना दिया। 10 साल बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम को सजाए मौत और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। वाक़या थाना सराय मुगल की हदूद में 12 दिसंबर 2020 को पेश आया था। मुकदमा बच्ची की वालदा समीना बीबी की मुद्दत में दर्ज किया गया। पत्तों की से आपको ये खबर दे रही हैं। आपको बताएं वाक़या थाना सराय मुगल की हदूद में 12 दिसंबर 2020 को पेश आया था। मुकदमा बच्ची की वालदा समीना बीबी की मुद्दत में दर्ज था। इस मुतालिक आपको बताएं पत्तों के एडिशनल सेशन जज ने ज्यादती केस का फैसला सुना दिया। ओकाड़ा के DH के अस्पताल में सरकारी अद्वियात खुर्द-बुर्द का बड़ा स्कैंडल मंजर-आम पर आ गया। अस्पताल के स्टोर से अद्वियात से भरा लोडर रक्षा पकड़ा गया जिसमें करोड़ों रुपए की सरकारी अद्वियात शामिल थी। स्टोर इंचार्ज ने मुबैना तौर पर जाली गेट पास तैयार किया था जिसके जरिए सरकारी अद्वियात खुर्द-बुर्द की जा रही थी। MS ने अस्पताल के 6 मेडिसिन स्टोर सील करवा दिए और रिकॉर्ड कब्जे में लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर 3 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। MS ने इंकशाफ किया कि तहकीकात में ये बात सामने आई कि मुलजिमान ने सरकारी अद्वियात का बोगस रिकॉर्ड तैयार करके खुर्द बुर्द की। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम कलादम करार देने की इस्तदा की है। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा कर दी गई है। अहम खबर है PTI ने 26वीं आईनी तरमीम कलादम करार देने की इस्तदा कर दी। आईनी तरमीम पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा की गई है। 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदाम कलअदम करार दिए जाएं इस्तदा की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। मजीद बात करेंगे बशारत राजा से। बशारत, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है और ये दरख्वास्त दायर की गई है। इसमें इस्तदा की गई कि PTI ने आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमेटी को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा की गई है। 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदाम कलादम करार दिए जाए, ये इस्तदा की गई है। पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खुदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती, ये मौका अख्तियार किया गया। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। दरख्वास्त समीर खोसा एडवोकेट के जरिए दायर की गई। जी बहुत शुक्रिया बशारत राजा, तफसीलात बता रहे थे। PTI के रहनुमाओं के खिलाफ सानहा 9 मई केस की समाअत लांढी थाने में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमा राजा अजहर की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख और राजा अजहर कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। अदालत का मुद्दई मुकदमा और गवाहों की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुद्दई मुकदमा और गवाहों को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने केस की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमाओं पर 9 मई को हंगामा राई, जलाओ गिराओ और दहशतगर्दी के इल्जामात हैं। PTI के रहनुमाओं के खिलाफ सानहा 9 मई के केस की समाअत हुई है। इस मुतालिक आपको मजीद बताएं कि ATC कराची में PTI रहनुमा राजा अजहर की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुद्दई मुकदमा और गवाहों को पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने केस की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
2025 का पहला एमपॉक्स केस सामने आ गया। पख्तूनख्वा के महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक 2025 का पहला एमपॉक्स केस पेशावर एयरपोर्ट से रिपोर्ट हुआ है। केस रिपोर्ट होते ही पब्लिक हेल्थ की टीम पेशावर एयरपोर्ट पहुंची। पब्लिक हेल्थ टीम ने मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस अस्पताल से मरीज के नमूने पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब भेजे गए। पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब ने दुबई से आने वाले 35 साल शख्स में एमपॉक्स की तस्दीक कर दी। महकमा सेहत मरीज के आसपास के मुसाफिरों की तफसीलात फराहम करने की हिदायत भी कर दी है। सूबे में अब तक एमपॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके। खबर दें आपको, रावलपिंडी कैंट बोर्ड की जानिब से बैंक रोड अहम तजारती मरकज की तज़ीन और आराइश के बाद शहरियों और बुजुर्ग रसीदा अफराद की सहूलत के लिए फ्री शटल बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। शहरी कहते हैं कैंट बोर्ड को ऐसे मजीद काम करने चाहिए जिससे शहरी मुस्तफीद हो सकें। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रावलपिंडी से अपने नुमाइंदा आदिल अशरफ से। जी आदिल, बताइएगा। अहम तजारती मरकज़ में मौजूद हूँ और कैंट बोर्ड की जानिब से तदीना काम मुकम्मल किया गया है। ट्रैफिक की रवानी के लिए इस जगह को बंद किया गया है। शहरी यहाँ पर चहलकदमी करते हुए मुख्तलिफ ब्रांड और जो शॉपिंग सेंटर हैं वहाँ का रुख करते हैं और इस वक्त जो शटल बस सर्विस है उसका आगाज़ कर दिया गया है और बिल्कुल मुफ्त शहरियों के लिए सहूलत जो है कैंट बोर्ड की जानिब से शुरू की गई है। और जहाँ पर जो जितने भी शॉपिंग सेंटर मौजूद हैं वहाँ पर कुछ शहरी उतर जाते हैं, जबकि जो बुजुर्ग अफराद हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है क्योंकि वो पैदल सफ़र नहीं कर सकते, उनके लिए ख़ास तौर पर ये खसूसी तौर पर ये शटल सर्विस का आगाज़ किया गया है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा इकदाम किया जी कैंट बोर्ड ने, तो और भी इस तरह के इकदाम करने चाहिए। ख़ासकर जो ओल्ड एज से ना वो मेट्रो बस से उतरते थे तो उनके लिए बहुत दुश्वारी होती थी, तो अब जो है ना काफ़ी आसानी है और काफ़ी जो है ना अच्छा इकदाम है और भी इस तरह के इकदाम करने चाहिए। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुशी का इज़हार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के इकदाम जो हैं होने चाहिए क्योंकि जो जितना भी कैंट बोर्ड की जानिब से जो इकदाम हैं वो बेहतर हो रहे हैं और इसी तरह और भी इकदाम होने चाहिए ताकि वो इस तरह की सहूलियात से जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। जी रावलपिंडी के बाद बात करेंगे लाहौर की, जहां अब हेलमेट सिर्फ बाइक चलाने वाला नहीं बल्कि पीछे बैठने वाला भी पहनेगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सड़कों, चौराहों और तालीमी इदारों में आगाही मुहिम के बाद बाकायदा अमल दरामद शुरू कराया जाएगा। हेड इंजरी के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर दोनों बाइक सवारों के लिए हेलमेट की पाबंदी लाजिम करार दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं माल रोड पर सेक्टर इंचार्ज माल 2 चौधरी मकसूद गुज्जर के हमरा मौजूद अपने नुमाइंदे नादिर चौधरी से। जी नादिर, बताइए। जी बिल्कुल, हेलमेट के हवाले से पहले से जारी मुहिम जो है वो तो जारी है, चलानों का सिलसिला भी जारी है, सीसीटीवी के कैमरों के ज़रिए भी जो है चलान का सिलसिला जारी है। लेकिन एक नए अहकामात सिटी लाहौर डीआईजी अतर वहीद की जानिब से सामने आए हैं कि जो चलाने वाला बाइकर है उसके साथ अगर कोई बैठेगा तो उसको भी जो है वो हेलमेट की जो है पासदारी करना लाजम होगी। सेक्टर इंचार्ज माल 2 हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मकसूद गुज्जर, इनसे हम जानेंगे कि जो पहले से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो किस हद तक उस पर जो है हम कामयाब हो पाए हैं। ये हम अभी जो हमारे जो CTO साहब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर हैं, अभी उन्होंने ये अहकामात जारी किए हैं कि इनको लोगों को ब्रीफिंग दें, इनको बताएं कि जो पीछे हेलमेट जो बैठेगा उसके लिए भी हेलमेट लाजमी होगा। चलाने वाला ड्राइवर है अगर वो पहनता है सेम इंजरी या सेम हैंड इंजरी एक्सीडेंट की सूरत में जो पिछले वाले हैं उस पर ज़्यादा आती है। जी बिल्कुल, आपने सुना के हवाले से अभी एजुकेशन जो है उसका सिलसिला जारी किया जाएगा कि एजुकेट किया जाएगा, शहरियों को अवेयरनेस दी जाएगी, मुहिम चलाई जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो मनोअन अमल दरामद करवाया जाएगा ताकि शहरियों की ज़िंदगियाँ जो है वो महफूज बनाई जा सके। जी।